कभी कभी इत्तेफाक में भैया कभी कभी टेंशन नहीं, हमेशा टेंशन वाला माहौल होता जा रहा है। अब देखिए ना, गुनगुन और अनुभव जो है वो मुंबई पहुंच गए। मुंबई पहुंचते ही एक ऐसी सेरेमनी में पहुंचे जहां इन्हें मिला बेस्ट कपल का अवार्ड। अब बात यहां तक ठीक थी, प्रॉब्लम ये हुई कि भाई अनुभव की दूसरी बीवी भी आ गई वहां पर। कभी कभी इत्तेफाक से भाई हीरो हीरोइन के साथ भी ऐसा हो सकता है। अब हम सब जानते हैं कि मुंबई आए हैं गुनगुन और अनुभव, और मुंबई आते ही ऑफिस के एक कार्यक्रम में देखिए कैसे गुनगुन और अनुभव पहुंचे हैं। अनुभव यहाँ पर गाना गा रहा है अपनी पत्नी गुनगुन के लिए। अब यहाँ पर ट्विस्ट तो तब आया जब अचानक से आकृति भी पहुँच गई अनुभव के घर वालों के साथ। गुनगुन और अनुभव तो एक दूजे में ही खोए हुए थे। उनके आसपास कौन है इस बात की इन्हें कोई खबर ही नहीं थी। कहते हैं ना कि मतलब नथिंग इज परमानेंट, और वो जो खुशियाँ है वो चंद लम्हों की ही थी, अब उस पे ग्रहण लगा है। अब स्टेज पर अनाउंसमेंट हुआ बेस्ट कपल का, और इसका खिताब मिस्टर एंड मिसेस अनुभव को मिला। अब सबकी नजरें तो गुनगुन की ओर थी। गुनगुन स्टेज पर आती गुनगुन से पहले आकृति भी आ गई, यानी कि दोनों पत्नियां एक साथ ही स्टेज पर पहुंच गई, और स्टेज पर वो हो गया जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। आप लोगों को कोई गलतफहमी नहीं, मिसेस कुलश्रेष्ठ है। आकृति ने सबको ये कह दिया कि अनुभव की पत्नी मैं हूँ। फिर क्या, फिर गुनगुन वहाँ से निकल गई। अब अनुभव कैसे हैंडल करेगा इस सिचुएशन को, क्योंकि वो किसी को बता भी नहीं सकता है कि गुनगुन और उसकी शादी पहले हुई है। अब अनुभव आप बताओ या ना बताओ, लेकिन जिसका दिल टूटना था उसका दिल तो टूट गया है। और यकीन मानिए बार बार ऐसा होगा, आकृति आएगी गुनगुन का दिल टूटेगा। तो हमारी तो यही सलाह है आपसे कि आपको ना एक फैसला लेना होगा। सबको ये बताना होगा कि गुनगुन आपकी पत्नी है। भले ही आकृति से आपने शादी कर ली हो, लेकिन उससे आपका कोई नाता नहीं है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे ना, तब तक इसका कोई हल निकलेगा ही नहीं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल कुमकुम भाग्य में लीजे रणबीर और प्राची ना नजदीक आते हुए नजर आ रहे हैं। वो क्या है कि जब से प्राची अस्पताल से लौट कर आई है, रणबीर तो बस लगे हुए हैं अपनी पत्नी की सेवा में, एंड दैट्स सो क्यूट। प्राची ठीक हो गई है। अस्पताल से वो अब अपने घर पर जाने को है, और रणवीर पूरी कोशिश कर रहा है अपनी प्राची के दिल में एक बार फिर से जगह बनाने की। लेकिन वो क्या करे, जब जब वो कोशिश करता है ना, उसकी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। अब देखिए ना, बेचारे रणवीर की टाइमिंग कितनी गलत है। अब रिया रणवीर के गले पड़ गई, तभी हुई प्राची की एंट्री। अब प्राची जब जब इन्हें साथ देखती है उसे गुस्सा तो आता ही है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है, क्योंकि रिया की चाल को वो अच्छे से समझती है। जैसे ही प्राची रणबीर को देखा,
रणबीर की बाहों में रिया थी। अब वो एक्सीडेंट से आई, कैसे आई वो अलग बात है, लेकिन रणबीर बेचारा इस ट्रैप में फंस चुका है और प्राची को ऐसा लग रहा है कि रणबीर only wanted to spend some time with Riya, that is why he's avoiding Prachi, which is problematic। बहुत दिक्कत है, लेकिन let's see मैं इस ट्रैप से कभी बाहर निकल पाता हूँ कि नहीं निकल पाता हूँ। अब घर में जब कोई नहीं है, प्राची और रणवीर है, तब देखिए कि कैसे रणवीर अपनी प्राची की सेवा कर रहा है, उसे अपने हाथों से खिला रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि जब भी प्राची उसके साथ होती है ना, उसके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। तो वही प्राची भी एक मौका देना चाहती है रणवीर को। अब प्राची को समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से रणवीर इतना कैसे बदल गया। अब प्राची, जो बात आपने छुपा रखी थी ना, वो बात रणवीर को पता चल गई है, इसीलिए तो अब वो एक भी पल अपनी नजरों से आपको ओझल नहीं होने देता। खैर ये सब देखकर रिया तो जल भून रही है। अब वो यही सोच रही होगी कि अगली वो कौन सी चाल चले जिससे रणवीर प्राची से दूर हो जाए। अब देखिए ऐसा है ना रिया, प्राची तो दूर होगी नहीं, दूर आप होंगी, क्योंकि बहुत जल्द रणवीर आपसे तलाक मांगने वाला है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। छोटे पर्दे की दुनिया में शादी ना हो गई मजाक हो गया। जिसका जब मन करता है उठकर शादी करने पहुंच जाता है। आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, आपने अभी तलाक लिया नहीं और आप दूसरी शादी करने पहुंच जाते हैं। लीगैलिटी तो छोड़िए, यहाँ पर इमोशनल वफादारी भी कोई चीज नहीं है। अब करण को ही देख लीजिए कुंडली भाग्य में, भैया बात अब मंडप तक आ पहुंची है शादी के। जब हमने भी कुछ ऐसा ही देखा कि मंडप में दूल्हा बनकर तैयार बैठा है करण लूथरा, तो उधर नताशा जिसे अभी अभी पुलिस पकड़कर ले गई थी, वो देखिए दुल्हन बनकर मंडप में आ गई। अब ये नजारा देखकर तो हम कहेंगे ही ना कि कुछ भी। जब मन किया मंडप तैयार कर दो, दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाओ। अब ये भी कोई बात होती है क्या? और मजे की बात तो ये है कि ये शादी जो पंडित करवाने वाला था उसका एक्सीडेंट हो गया। जब ये बात सबको पता चली तो देखिए पृथ्वी क्या कह रहा है कि उसने एक पंडित जी को स्टैंड बाई पे रखा था। अब भाई हम जानते हैं कि ये सीरियल है, लेकिन कुछ तो ऐसा दिखाओ जो फैंस को अच्छा लगे। कम से कम करण और प्रीता की शादी दिखाओ, उनके बीच जो प्यार है उसके बारे में दिखाओ। प्रीता इस घर वालों के लिए इतनी मेहनत कर रही है और बेचारी प्रीता को कोई नहीं समझ पा रहा है। यहाँ तक कि करण भी कहने को तो वो दूल्हा बनकर तैयार हो गया है, लेकिन चेहरा देखिए, उसके चेहरे पर तो 12 बजे हुए हैं, क्योंकि वो अंदर से तो चाहता ही नहीं है ये शादी करना। फिर करण जब अंदर से मन नहीं कर रहा है तो जोश में आकर कोई काम क्यों करना भला। वो बात तो सुनी है ना कि इंसान जोश में होश खो बैठता है, और इस शादी में जितने भी लोग मौजूद हैं ना, वो सब भी अपना होश खो बैठेंगे जब प्रीता पहुंचेगी इस शादी में घर के एक सदस्य को लेकर। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। पता है आज
ना हमारी धरा वो गाना गा रही होगी, कोई मिल गया, इंस्टेड कोई नहीं, इन्हें कुछ मिल गया, वो मिल गया जिसकी हर कोई तलाश कर रहा था और अभी तक नाकाम हो रहा था। I mean, धरा का वो नेकलेस जो ऋषिता की बुआ ने चुराया था, गेस व्हाट, वो मिल गया। जी ने अब चोर के घर चोरी करना, इसमें कोई बुराई नहीं होती है, ये बात धरा अच्छे से जानती थी, तभी तो उसने अपने ही हार को चुरा लिया और इस हार को अब घर वाले देख रहे हैं। सावित्री का व्रत है। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ धरा के हाथ लग गई है, जो खो गई थी, जो कि उसकी माँ का हार था, जो ऋषिता की बुआ ने चुरा लिया था। आज घर की बहुओं ने वट सावित्री का व्रत रखा है और इस व्रत के दिन धरा अपने परिवार वालों को, अपनी सासू माँ को ये उम्मीद दिला रही है कि देव और ऋषिता को घर वापस लेकर आएगी। हमारा मिशन ये है कि हम देव और ऋषिता को कुछ भी करके घर वापस लाना चाहते हैं, बट ज़बरदस्ती नहीं। हम चाहते हैं कि उसके घर वालों की सच्चाई उसके सामने आए और उसे पता चले कि उसके घर वाले क्या हैं। सो बस हम वट सावित्री का व्रत मनाने के लिए ऋषिता के घर जा रहे हैं। हम वहाँ पर वैसे भी नौकर बने हुए हैं, बट फेस्टिवल का सेलिब्रेशन सब साथ में करेंगे। अब सुमन माँ बेचारी जो इसी आस में है कि कब उसके बेटा और बहू घर आएंगे, तो वही अब धरा, शिवा, रावी और गौतम मिलकर एक प्लान और बना रही हैं। देव और ऋषिता को घर लाओ मिशन प्लान। ट्विस्ट ये है कि सबसे बड़ा जो हमारा अभी प्लान है कि देव और ऋषिता घर वापस आएंगे या नहीं आएंगे, वो देखने के लिए देखते रहिए। अब देखिए ये सारा प्लान तो हम आपको बताएंगे नहीं, अगर हम बता देंगे तो आप सीरियल में क्या देखेंगे। फिलहाल के लिए आपके लिए ये वाली गुड न्यूज है कि बहुत जल्द देव और ऋषिता आएंगे, जरूर आएंगे, ठीक वैसे जैसे करण अर्जुन में करण अर्जुन घर लौट आए थे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ बॉबी मंदानी की रिपोर्ट। देखिए, एक सुहागन के व्रत में ना बहुत शक्ति होती है और यही वजह है कि करवा चौथ का त्योहार हो या फिर कोई और सुहागन का त्योहार, वट सावित्री की पूजा और कथा जरूर सुनाई जाती है। अब सीरियल साथिया में ही देख लीजिए, गहना कर रही है वट सावित्री की पूजा और दूसरी तरफ सूर्या की माँ यानी गहना की सासू माँ एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है कि किसी तरह इनकी बहू और बेटे का तलाक हो जाए। सुहाग का रंग लाल होता है, इसीलिए आज वट सावित्री पर गहना ने लाल रंग की साड़ी पहनी है और उसने अपने घर में हवन रखा है। और इसी के साथ आज कोर्ट में सूर्या और गहना की तलाक की सुनवाई भी है।
सासू माँ ने पूरी कोशिश कर ली है कि सूर्या और गहना का तलाक हो जाए, तो वहीं ही गहना को पूरा विश्वास है कि माता रानी और उसके कान्हा जी उसका साथ देंगे और उसकी शादीशुदा जिंदगी पर कोई आंच नहीं आएगी। सावित्री व्रत पूजा कर रही हैं, ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि तलाक ना रुके, और ये कोशिश कर रही हैं कि तलाक ना रुके, और ये कोशिश कर रही है कि रुक जाए। घर से निकलकर वो पहुंची है वहां जहां पर सुहागने वट सावित्री की पूजा करती हैं। ये पल ही गहना के लिए बहुत ही इमोशनल है। पूजा करते करते वो अपने पति सूर्या को भी अपने साथ देख रही है, जबकि वो जानती है कि ये केवल एक सपना है। क्योंकि क्या है, सुलझे हुए इसलिए है क्योंकि दोनों की तरफ से प्यार है, उलझे हुए इसलिए हैं कि दोनों का प्यार होते हुए भी दोनों जुदा होने वाले हैं। तो हाँ, ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन है हम दोनों के लिए, क्योंकि अब इसके बाद मैं जा रही हूँ कोर्ट, और जहाँ पे हमारी डिवोर्स की हियरिंग होने वाली है। सूर्या को तो विश्वास ही नहीं है गहना पर, वो तो कोर्ट में ही गहना के पहुंचने का इंतजार कर रहा है। सूर्या को माँ के अलावा और कुछ दिखता नहीं है, और जो एक बेटे का होना भी चाहिए, बट आई थिंक वट एवर ही सीइंग, तो वो ऐसे ही रिएक्ट कर रहा है। मे बी उसके सामने शायद चीज़ें अलग होंगी अगर, तो वो शायद अलग रिएक्ट करेगा, बट राइट नाउ वट एवर ही इज़ रिएक्टिंग, वो सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। एक तो आज वट सावित्री है और आपने व्रत भी रखा है, तो आपको ये चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप यहाँ से ये पूजा पाठ करके कोर्ट पहुँचिए, वहाँ पर आपके साथ सब अच्छा होगा। और कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ भगवान कभी भी कोई भी बुरा काम नहीं होने देते हैं। ये नीचे भले ही आपकी सासू माँ का राज हो, लेकिन मर्जी तो ऊपर वाले की ही चलती है ना। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा और इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, माना कि कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बट प्लीज दिस सीरियसली डज नॉट हैव टू गो फॉर दिस विलन्स एंड द वैम्स ऑफ द सीरियल ना। अरे भैया, ये कहानी लिखने वाले को कोई समझाए, ये अच्छे लोगों के लिए है, विलन्स के लिए नहीं है। लेकिन हार नहीं हुई। देखिए ना, मंडप तक जब जाकर बात पहुंची रुद्र और प्रीशा की, तभी रेवती की साजिश जो है वो रंग ले आई। देखिए, जब चेंज करके वापस आ रही थी तो मुझे कुछ अजीब सी स्मेल आई। सज गया है मंडप, दूल्हा भी अपनी शेरवानी पहनकर तैयार है, तो उधर दुल्हन भी आ गई है सज धज कर। लेकिन प्रीशा को अंदेशा हो रहा है कि इस शादी में कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। अब इस मंडप में कुछ अजीब सी गंध आ रही है, जिसे लेकर मन में खूब सारे सवाल उठ रहे थे प्रीशा के। मुझे कुछ अजीब सी स्मेल आई, मुझे कुछ अजीब सी स्मेल आई, मुझे कुछ अजीब सी स्मेल आई। लेकिन फिर मम्मी जी ने कहा कि छोड़ो ये सब बेकार की बातों को, मन में कोई वहम मत रखो, चलो चलो तुम दोनों की शादी का मुहूर्त निकल रहा है। मुझे अभी और कोई अपशगुन नहीं चाहिए, प्लीज तुम फटाफट अभी शादी कर दो, इससे पहले कि मुहूर्त खत्म हो जाए।
अब मम्मी जी की बात को कैसे ठुकरा सकते हैं रुद्र और प्रिशा। फिर क्या रुद्र बारात लेकर आ गया तो उधर प्रिशा की भी एंट्री हुई तारों की छाव में। दुल्हन को देखकर दूल्हा अपने दिल पर काबू नहीं पा रहा था। सब कुछ अच्छे से हो रहा है, लेकिन फिर जैसे ही पंडित जी ने हवन को अग्नि दी, फिर से धुआं उठने लगा और गंध आने लग गई। अब ये चाल है रुद्र और प्रिशा के परिवार को बर्बाद करने की, और ये चाल ये किसी और की नहीं बल्कि रेवती की है। ये तो सबको पता है। हाँ, ऑब्वियसली मेरा ही प्लान है कि कुछ तो शादी में करने के लिए ही तो आई थी मैं यहाँ इस घर में, तो ये मेरा ही प्लान है। जो भी किसी के साथ बुरा हो रहा है वो सब मेरा ही प्लान है। एक्चुअली इन्होंने ही मुझे प्लॉट किया है, आपको पता नहीं है। Don't tell. धीरे धीरे दूल्हा बेहोश हुआ, रूही और सारांश बेहोश हुए तो शारदा भी बेहोश हो गई। जितने लोग आए थे इस सब पर ये धुआं असर करने लग गया। और अब तो ऐसा धमाका होने वाला है कि सब खत्म होने वाला है, सब सीधा टाइम लैप्स। मुझे पूरी फैमिली को खत्म करना है, तो कोशिश तो जारी है मेरी। मेरे बेटे को मारा है इन्होंने, और मैं कैसे भूल सकती हूँ ये। नहीं मारा, इन्होंने छुपा के रखा था, अगर आपको पता है तो। हाँ, और फिर आपको बता दे कि यहीं पे होगा रेवती का असली खेल। अब वो खेल क्या होगा, इसके लिए तो आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। जैसा कि आप हमें जानते हैं, आप सबके लिए कहानी का जो मोटा मोटा पार्ट होता है ना, वही तो मजेदार होता है। वो हम आपको एकदम एंड में दिखाएंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।